लिमिट्स का बेसिक तो पता ही होगा, LHL इज इक्वल टू RHL होना ज़रूरी हो, वरना लिमिट्स डिफाइंड नहीं होती, इन्फिनिटी पर लिमिट डिफाइंड नहीं होती। फिर डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं बिना टेंशन के। लिमिट इज डैडी, लिमिट हर चीज़ के अंदर घुस जाती है, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे पावर ले रहे हो, चाहे फंक्शन में फंक्शन हो। स्टैंडर्ड थ्योरम कुछ ऐसी होती है कि जो gx है वो fx और hx के बीच में होता है, और एक पॉइंट a पे इसकी जो लिमिट a पे है और इसकी जो लिमिट a पे है वो दोनों इक्वल है, तो फिर gx की जो लिमिट a पे है वो भी इक्वल होगी। इसके एग्जांपल तब होता है जब नॉन डिफाइंड फॉर्म आती है। एग्जांपल लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x। इसको हम लोग कह सकते हैं यार, ये 0 कैंसिल कर लेते हैं, हम लोग लिटरली डिफाइन नहीं कर सकते। साइन 1/x x अप्रोचिंग टू 0 1 से -1 के बीच में होगा, इतना तो पता है। अगर हम लोग x स्क्वायर लगाते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीनों जगह लगा रहे हैं। पर ये जो ये इक्वेशन बन रही है ये हमारी खुद की लिमिट है जो हमें निकालनी है, fx, ये hx हो गया और ये gx हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके और इसके बीच में तीनों की वैल्यू सेम आ रही है और ये इससे कम और ज़्यादा है, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ज़्यादा यूज़ है नहीं सैंडविच थ्योरम का, बस कभी कभी बोल सकते हैं ये सैंडविच बन रहा है, बताओ क्या करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला सैंडविच बन रहा है, बताओ वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे x स्क्वायर को इधर ले जाओ और -1 की वैल्यू डाल दोगे तीनों में, तो तीनों इक्वल ही आएंगे। मतलब आइडियली ये तीनों इक्वल आएंगे। x स्क्वायर यहाँ पे 1 होएगा तो यहाँ पे जाके भी 1 से मल्टीप्लाई होएगा, तो मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, -1 कट गया, 2/2। यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, 1 और -1 कट गया, -1 है, 2 है, -2/2। तो -1 से -1 के बीच में ही है fx, तो मतलब fx भी -1 ही है। ऐसे एकदम यूजलेस क्वेश्चंस होते हैं इसके। फ्यूचर रन एडिटिंग है, 5 मिनट रुक जाओ, अपनी पूरी स्टेटमेंट ले लूँगा। 0 × इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म बन सकता है, इन्फिनिटी 1/2 भी 0/0 बन सकता है, लेकिन यूजुअली बनाते नहीं है। और इन्फिनिटी के पावर 0, 0 के पावर 0 और 1 के पावर इन्फिनिटी, इन तीनों में लॉग ले लेना होता है, फिर लिमिट लगानी होती है। a0 x की पावर n और कुछ b0 x की पावर n और कुछ। ये x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, जो ये x की पावर n वाला इन्फिनिटी होगा इट विल बी वे बिगर देन x की पावर n-1 वाले से। सिमिलरली b वाला भी होएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ही मैटर करते हैं, ये सारे इनके कंपैरिजन में। But does that mean our lives are meaningless? Does that mean that there was no point in our being born? Would you say that of our slain comrades? What about their lives? Were they meaningless? They were not! Their memory serves as an example to us all! The courageous fallen, the anguished fallen, their lives have meaning because we, the living, refuse to forget them! And as we ride to certain deaths, we trust our successors to do the same for us! Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world! My soldiers push forward! My soldiers scream out! My soldiers rage! तो इन दोनों से x की पावर n कॉमन ले लोगे, तो जो आंसर आएगा हो जाएगा ये वाला इन्फिनिटी काट के, ये वाला इन्फिनिटी काट के, a0/में b0, 1 + x की पावर n ऐसे होगा NCI x की पावर i। यहाँ पे n नेगेटिव भी जा सकता है, यूजुअली नहीं जा सकता था। ये ऐसे याद करने का तरीका है ये। 1 + x की पावर n, जब x बहुत छोटा होगा तो हो जाएगा 1 + nx प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल × x स्क्वायर, n × n-1 × n-2/3 फैक्टोरियल × x³। ऐसे ऐसे जाता जाएगा, चाहे कितना भी नेगेटिव हो जाए नंबर। इसको याद करने का तरीका NCI x की पावर i स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इसका हम ऑल्टरनेट फॉर्म बना देते हैं, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इज इक्वल्स टू n a की पावर n-1 x अप्रोचिंग टू a। और यहाँ पे सिंपली एक्सपेंशन डाल सकते हैं। एक्सपेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ गई बहुत सारी एक्सपेंशन, ये एकदम पूरा रट्टा मार लेना, कुछ नहीं कर सकते। इनका जनरल फॉर्म भी लिख देता हूँ, ऊपर के 3 का तो ये होगा, log 1 + x का हो जाएगा -1 की पावर i-1 x की पावर i अपॉन में i स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और -x में x की जगह -x रख सकते हैं, a की पावर x में x की पावर i अपॉन में i फैक्टोरियल, और a की पावर x में
एक्स की पावर आई इंटू ln a की पावर आई अपॉन में आई फैक्टोरियल। साइन एक्स का हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल। कॉस एक्स का हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। साइन कंटेन करता है सारे इवन टर्म्स, कॉस कंटेन करता है सारे ऑड टर्म। पहला छोड़ के हर दूसरा टर्म नेगेटिव होगा, हर इवन टर्म नेगेटिव होगा। टैन में इंटरेस्टिंग है, टैन का कुछ डिफाइन हो नहीं रखा प्रॉपर पैटर्न। इसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स स्क्वायर 5। अगला टर्म बहुत ही अजीब है और मेरे को पता भी नहीं है कि ये सही है या नहीं है, बट स्टिल बता रहा हूँ, इसके आगे टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लाइक हेल मैंने एक भी क्वेश्चन में tan x की एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं देखी, ये भी शायद मैंने क्वेश्चंस किया ही नहीं है। इसलिए ये चीज़ नोटिस करनी है, अगर ये ज़ीरो हो रहा है x तो ये थोड़ा सा कम ज़ीरो होगा, ये थोड़ा सा और ज़ीरो होएगा, ये और भी ज़्यादा ज़ीरो होएगा। इसका मतलब हुआ जब ये x अगर कैंसिल हो जाता है तो जो ऊपर वैल्यू बनती है वो 1/1 अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जो ये वाला 1 है ये 1 से छोटा है। sin x अपॉन x विल बी अप्रोचिंग टू -1। ऐसे ही cos x भी अप्रोच नहीं कर रहा होता 1 पे, -1 पे अप्रोच कर रहा होता है, नहीं 1 माइनस पे, सॉरी। tan x अपॉन x हाउएवर +1 पे अप्रोच कर रहा होता है। अगर एक लिमिट fx x की जगह ये रखने पे 0 पे जा रही है तो इसके 4 फॉर्म लें। पहले ये e की पावर fx -1 अपॉन में fx इज इक्वल टू 1। ऐसे ही a की जगह e कर देंगे तो फिर ये ln a बन जाएगा। log बेस e 1 प्लस fx अपॉन fx इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और log x a 1 प्लस fx अपॉन fx 1 अपॉन ln a हो जाएगा। ऐसे सेड ये सारी चीज़ें याद रखनी है। लेम 1 प्लस 0 अपॉन में इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी e की पावर 0 इंटू इन्फिनिटी। एल हॉस्पिटल में क्या होता था, हम लोग एल के हॉस्पिटल में जाते थे। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। या फिर अगर 0/0 के फॉर्म है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म है तो ऊपर नीचे दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लोगे तो भी लिमिट होल्ड करेगा। ऐसे कभी कभी डिफरेंशिएट करते करते आंसर आ जाता है, या एटलीस्ट 1-2 बार डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई तो हो ही जाता है। 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी दोनों में लॉग लेना है। sin x अपॉन x -1 होता है, इसका ग्राफ भी बना देता हूँ। यहाँ पे sin x अपॉन x का ग्राफ बना हुआ है। जब ये 0 होता है तब ये 1 को अप्रोच करता है, बट एज यू कैन सी ये 1 को नीचे से अप्रोच कर रहा है, तो हमेशा ये 1 के नीचे ही रहेगा कितने भी पास चले जाए। ये रहा 1 वाली लाइन। तो इस ग्राफ के थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं कि sin x अपॉन x -1 को अप्रोच करता है। sin x का ऑपोजिट sin इनवर्स x +1 को अप्रोच करेगा। sin इनवर्स x का ऑपोजिट tan इनवर्स x -1 को अप्रोच करेगा, और tan का ऑपोजिट tan इनवर्स x -1 को अप्रोच करेगा। रटने का तरीका है, कुछ ऑपोजिट मेरा इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, बस रटने का तरीका है। e की पावर x -1 अपॉन x का अप्रोच राइट साइड से प्लस पे होगा, लेफ्ट साइड से माइनस पे होगा। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का अप्रोच लेफ्ट साइड से ऊपर से होगा और राइट साइड से नीचे से होगा। डिफरेंशिएशन, सबसे पहले एक फंक्शन दे दिया ए बी का डिफरेंशिएशन होगा a डैश बी प्लस बी डैश ए इज अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ x एंड b इज अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ x। ऐसे अगर हमें दे दिया n/d, n और d फंक्शंस ऑफ x है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फिर हमारे डिफरेंशिएशन होगा डी एन डैश एन डी डैश अपॉन में डी स्क्वायर। अगर ए बी सी डी है या फिर कह सकते हो बहुत सारे फंक्शंस आ गए, तो इसको डिफरेंशिएट करने के 2 तरीके हैं। पहला ए डैश बी सी डी ई एफ, बी डैश ए सी डी ई एफ, सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश, हर एक में एक एक करके डैश लगा देना है। दूसरा तरीका ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं उसको कहता हूँ चेन रूल रिक्वियम। अगर मैं ऐसे ब्रैकेट्स लगा दूँ और कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, 6 से डिवाइड कर दूँ, तो इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाएगी जिनको ओरिजिनली डिफरेंशिएट कर रहे थे उनके अलावा हर एक को डिफरेंशिएट करो और फिर जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड कर दो। दिस इज चेन रूल रिक्वियम। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल x² प्लस y² -4 इज इक्वल टू 0, इसका dy/dx कैसे निकालेंगे?
या फिर और कॉम्प्लिकेटेड आ गया, इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? तो हम इसे एक फंक्शन f मान लेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एफ बाई डी एक्स अपॉन में डी एफ बाई डी वाई। अगर हमें y बोल दिया इज इक्वल्स टू a साइन थीटा और b बोल दिया और x बोल दिया b cos, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे इनका तरीका है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी इंटू में dx बाई डी टी। थोड़ा सा आसान है तो निकाल भी सकते हैं, a cos थीटा अपॉन में माइनस b sin थीटा which is also equals to a square x upon में minus b square y, as simple as that। अब कुछ special cases, y is equals to fx raised to the power gx, तो differentiation होगा y dash is equals to y into brackets में g dash ln f plus f dash upon f into gx। एक होमोलोगस जो कर्व है या फिर कोई भी होमो कर्व है उसमें dy by dx will be equals to y by x और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y is equals to 0। एक आइडेंटिटी है, फॉर एग्जांपल cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर is equals to 1, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो इट विल आल्सो बी एन आइडेंटिटी। सो ये कोई अच्छा एग्जांपल था नहीं, आई मीन डिफरेंशिएट करके 0 is equals to 0 आ रहा है, बट या दैट इज एन आइडेंटिटी। अगर एक फंक्शन है f और अल्फा उसका n टाइम्स रिपीटेड रूट है, तो इसका मतलब जो f होगा अल्फा पे, जो f डैश होगा अल्फा पे, जो f डैश डैश होगा अल्फा पे, जो f डैश डैश होगा अल्फा पे, डैश बीइंग n टाइम्स, ये सारे ज़ीरो होंगे। बस डैश अगर n+1 टाइम्स हो गया तो फिर ज़ीरो नहीं होगा। लास्ट एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें सिर्फ x के ही टर्म्स है रेज़ टू समथिंग पावर। सो a स्टार्टिंग फ्रॉम 0 is equals to f dash of r, f dash r times of 0 upon में r factorial। Continuity LHL is equals to RHL which is equals to f of a। Discontinuity के two types, removable discontinuity, removable में LHL is equals to RHL which is not equals to f of a, और नॉन रिमूवेबल में LHL is not equals to RHL। अगर एक फंक्शन a और b के बीच में कंटिन्यूअस है, a पे इसकी वैल्यू कैपिटल है और b पे इसकी वैल्यू कैपिटल b है, हम लोग एक वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं c करके, ऐसे ही अगर a नेगेटिव हो गया b पॉजिटिव हो गया तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा जो ज़ीरो होएगा। डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल्स टू LHD इज इक्वल्स टू RHD, लिम x ऑफ a f x माइनस एफ ए अपॉन में x माइनस a इस डिफरेंशिएशन माइनस लगा दोगे तो LHD हो जाएगा, प्लस लगा दोगे तो RHD हो जाएगा। इसको एक्सप्रेस करने का एक और तरीका, लिम h अप्रोचिंग टू 0 a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन में h, ऐसे ही LHD ऐसे ही RHD। ग्राफिकली देखें, कंटिन्यूटी का मतलब है ये कुछ जंप नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अगर ऐसे ये पॉइंट आ गया, ये गोला रहा पर ये तब भी कंटिन्यूस हुआ, तब भी ये डिसकंटिन्यूस होगा। अगर ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया और यहाँ से भी इन्फिनिटी पे पहुंच गया तब भी ये डिसकंटिन्यूस होगा। यहाँ तक कि जब भी इन्फिनिटी पे पहुंच जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी कभी नहीं होती क्योंकि उनके लिमिट से डिफाइंड नहीं होते। इनडिफरेंशिएबल दो तरीके से हो सकता है, पहला जा रहा है चोच बन गई या किंक बन गया, किंकी तो हो जाएगा, या फिर अगर इसका स्लोप इन्फिनिटी आ गया या फिर वर्टिकल स्लोप आ गया तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है सैंडविच थ्योरम का। एफ आर से 0 से इन्फिनिटी पे जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल दिया और बोल दिया है f7x अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1। अब बोला है व्हेन x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब पूछा है f5x अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू बतानी है एट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो एज दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f ऑफ x will be less than equals to f of 5x equals to less than equals to, strictly increasing है तो equals to नहीं आएगा, सॉरी 7x, ये क्लियर है। अब हम तीनों को डिवाइड कर देंगे fx से, ये कट के बन जाएगा 1। अब तीनों में लिमिट लगा देंगे, या पहले भी लगा सकते थे बाद में काट सकते थे बट स्टिल, तो ये आ जाएगा जो ये वाली वैल्यू है ये हमें बताई हुई है कि 1 है। तो एज यू कैन सी ये परफेक्ट यूज है सैंडविच थ्योरम का। तो ये सैंडविच थ्योरम का सोचेंगे ऐसा इस क्वेश्चन में कि 7x अपॉन 7 कि f of 7x अपॉन f of x में कुछ रिलेशन नहीं है, कुछ डिराइव कर ले, कोई बताया नहीं हुआ कैसा फंक्शन है, बस बोल दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और सेम 5x अपॉन x में हम लोग कोई रिलेशन बना नहीं सकते। तो यही बनता है कि लास्ट रिजॉर्ट है सैंडविच थ्योरम कर लो। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 7x
5x fx, तो ये 1 हो जाता है, 1 माइनस 1 0, बूम। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डैश 2 माइनस एफ ट्रिपल डैश 3। एज यू कैन सी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो इनकी टेंशन नहीं लेनी है अभी। तो इसको करने का सिंपल प्रोसीजर है। आई थिंक ये दूसरी बार देख रहा हूँ मैं, ऊपर से 2024 से स्टार्ट किया था। इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये सारा, फिर से डिफरेंशिएट करो, ये सब कुछ फिर से डिफरेंशिएट करो। एफ ट्रिपल डैश एक्स, चाहे एक्स कुछ भी हो 6 आ जाता है, तो हमें ये वाली इक्वेशन क्लियर होगी 6 से। अब हम लोग एक स्टेप पीछे जाते हैं, फिर डबल डैश वाली इक्वेशन में हम लोग 2 पुट कर दें, सिंगल डैश वाली इक्वेशन में 1 पुट कर दें, इवेंचुअली f0 भी पुट कर देंगे, तो इन सब की वैल्यू आ जाएगी f1 f2 f3 की। दी एंड जो आती है 6 6 3, ऐसी हो जाएगा ये। एज यू कैन सी यहाँ पे इसको डबल डिफरेंशिएशन और सिंगल डिफरेंशिएशन मांगा है। इसका डबल डिफरेंशिएशन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमें बस ये देखने की जो डिनोमिनेटर है वो बहुत सिंपल है, तो आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा। सो y 1 माइनस एक्स, तो बस इसको डिफरेंशिएट करना है, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ के y की वैल्यू 1 पे डाल के देख सकते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू -1 पे डाल के देख सकते हैं क्या y डैश आ गया 16। y डबल डैश निकालने के लिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आ जाएगी वैल्यू -1 पे y डैश की वैल्यू तो पता है 16। सो y डैश डैश आ गया -480, ऐसे वैल्यू आ जाएगी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ये मैं सॉल्व करता रहा था, सॉल्व करते करते एक ट्रिक दिख गई। दिस इज मोर ऑफ अ फंक्शनल इक्वेशन ट्रिक। यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे एफ 1 अपॉन एक्स है, इसको हम लोग एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स लिखें और -6 एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और इनको ऐड कर दें, ये तो समझ आता है। लेकिन व्हाट इफ हम लोग इसे इस तरफ ले जाएं, तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई ये। अब हम इसे यहाँ पे डाल देंगे, जिससे एफ एक्स की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके ट्राई करना तो कर लो। एफ एक्स की वैल्यू आ रही है -2x -1/3x +1/2।